जय श्री राम। अयोध्या कांड में आपका स्वागत है। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत सारी चीज़ें जानी है, लेकिन रामायण का जो कर्म कांड है, रामायण का जो ज्ञान है, वो जिसे मिल जाए वो समझो कि सब कुछ पा लिया है। रामायण में जिस तरह के राम का किरदार हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उसका 1% भी हमारे जीवन में आ जाए तो लगता है बहुत कुछ मिल गया है। मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बात करता हूँ, पॉलिटिक्स की भी बात करता हूँ, क्रिकेट की भी बात करता हूँ, साथ साथ मोटिवेशंस की भी बात करते हैं, केस स्टडीज़ को लेकर के बात करते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी लाते हैं। हर चीज़ों के लिए प्लेलिस्ट मैंने भी तैयार कर रखा है। लेकिन इस रामायण सीरीज़ को जब मैं कहता हूँ तो मुझे एक अद्भुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है कि बस यही है आनंद, यही है जीवन, क्योंकि राम का जो प्यार है, राम का जो कैरेक्टर है, अपने आप में विशालतम है। भगवत गीता के सीरीज में भी बहुत कुछ मैंने सीखा है और बहुत कुछ मैंने पाया है। भगवत गीता के सीरीज में भी आप जाइएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन राम एक अलग कैरेक्टर है, राम एक डिफरेंट कैरेक्टर है, जस्ट कृष्ण के अपोजिट कैरेक्टर है। देखा जाए तो दोनों विष्णु के ही रूप हैं, बट काम अलग अलग है। और वही काम आज हम इस अध्याय के माध्यम से सीखेंगे और जानेंगे। हमेशा की भांति हर सोमवार हम आप तक ये रामायण की कड़ी को पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमेशा उम्मीद यही रहती है कि मैं ये कड़ी को आप तक ऐसे ही जोड़ता रहूं, ऐसे ही मैं करता रहूं। और सबसे ज़्यादा तो खुशी मुझे ही मिलती है जब मैं राम की कथा कहता हूं, राम की गुणगान करता हूं, राम के बारे में पढ़ता हूँ, तो लगता है सब कुछ मिल गया है। इस अध्याय में आज हम सीखेंगे, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने सीखा है और जाना है कि राम का जब विवाह हो जाता है तो अयोध्या में आते हैं और किस तरह से स्वागत होता है और किस तरह से रहते हैं। और कई साल रहने के बाद अब अयोध्या में उनका दिनचर्या चलता है और अयोध्या में उनकी प्लानिंग होती है, इसलिए यह कांड अयोध्या कांड कहलाता है। उससे पहले जितने कांड थे हमने बाल्य कांड के अकॉर्डिंग्स मैंने जाना है। अब अयोध्या कांड में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बहुत सालों तक रहते हैं और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न अपने चले जाते हैं, मामा के यहाँ चले जाते हैं। उनका वहीं मन लगता है और उनके जो मामा हैं युद्धजीत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, और वो अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उनका मन दिल वहीं लगता है और यहाँ रह जाते हैं अयोध्या में राम और लक्ष्मण। तो कई दिनों तक ऐसा सब कुछ चल रहा होता है, सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और राम अपने जो कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं और जिस तरह से अपने प्रजा के पीछे जाना, लोगों के पीछे देखना, समझना और अपने पिता के चरणों में सेवा करना, ये सब तमाम चीज़ें चलती रहती है। लेकिन हर पिता का एक सपना होता है कि हमें आखिर कब तक रहना है उत्तराधिकारी, इस तीनों लोकों के भूलोक का स्वामी मैं कब तक रहूं। उनका भी एक सपना होता है कि हमारे रहते रहते हमारे जीवन काल में उत्तराधिकारी मैं अपने पुत्र को सौंप दूं। और यही सब बातों को लेकर करके अयोध्यापति के मन में उत्कंठा जगती है और उस उत्कंठा में कई सारी चीज़ें ख्याल में आता है और वो महसूस करते हैं कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कई सालों तक राज किया है, 60,000 साल इस पृथ्वी भूलोक पर मैंने राज किया है। अब यह उत्तराधिकारी मैं अपने पुत्र को सौंपना चाहता हूँ। ये सारी उत्कंठा और मन में विचार उठने लगे और जैसे जैसे सोचते थे और अंदर अंदर उतना ही प्रसन्नचित होते थे और इसी को लेकर के अपने मंत्रियों से सभा बुठाई। और सभा में जितने भी आसपास के जितने भी लोग थे, जो भी नरेश लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, आसपास के सबको इकट्ठा किए और इकट्ठा करके पूरी मंत्रिमंडल लगता है। सारे महर्षिगण भी थे, सारे राजा नरेश भी थे। सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा जाता है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, कि कई नरेश और दूसरा मिथिला नरेश को छोड़ कर करके बाकी सारे राजा आ चुके थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना प्यार में, इतना खुशी में अपने भी लोग कभी कभी छोड़ जाते हैं और हम सारे मुल्क को इनवाइट कर लेते हैं। और यही चीज़ें हुआ था, वो अपने ही प्रिय के कई नरेश को नहीं इनवाइट कर पाए और दूसरा मिथिला नरेश को नहीं कर पाए।
लगा होगा कि चलो ठीक है, अनाउंसमेंट है, हम बात कर रहे हैं और खुशी भी तो उन्हीं को मिलने वाली है बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी वजह से चीज़ें रह गई होगी। और वो नहीं आए थे, बाकी सब लोग आए थे और उसकी वजह से हर कोई के चेहरे पर एक अलग सा प्रतिक्रिया था, एक अलग सी खुशी थी कि क्योंकि यह सबके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि कहीं ना कहीं अब नया राजा का स्वागत होने वाला है, अब अयोध्या में एक नया राजा बनने वाला है। और सारी मंत्रिमंडल को बुलाया गया और बहुत सारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में अपने वो राम का व्याख्यान करते हैं और वो बताते हैं कि मैंने भूलोक में 60,000 वर्षों तक सेवा किया है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं विश्राम लेना चाहता हूँ और मैं अपना सारा कार्यभार अपने बड़े पुत्र श्री राम को सौंपना चाहता हूँ। और श्री राम को इसलिए सौंपना चाहता हूँ क्योंकि वो सारे गुण संपन्न हैं, उनमें हर चीज़ देखने को मिलता है और मुझसे ज़्यादा मिलता है। जिस तरह से मेरे अंदर जो भी गुण है, जिस तरह से मैंने इतने सालों तक इस भूलोक का सेवा किया है, उससे ज़्यादा गुण देखने को मिलता है राम में। और राम में वो कर्मठ है, राम को लोग प्यार भी करते हैं और वह लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। जब भी आते हैं अपने नगरवासियों से मिलते हैं, इनका सुख दुख समाचार पूछते हैं और सबसे बड़ी बात, उनको हर कोई पसंद करता है, बच्चे बड़े बूढ़े युवा हर कोई उन्हें चाहता है। और कहीं ना कहीं उनके दिल में वो चाहत है, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में वो सवाल है, एक दिन मौका मिलेगा तो मैं राम का राज्याभिषेक देख पाऊँगा। कहीं ना कहीं उत्कंठा होती है और जैसा कि बाकी नरेशों में देखने को मिलता है, उत्तराधिकारी बनते ही जाते हैं। तो यही सारी उत्कंठाओं के बीच राजा नरेश पूरे मंडली में राम की व्याख्यान करते हैं। दशरथ पूरी तरह से व्याख्यान करते करते थकते नहीं और हर चीज़ बताते हैं कि किस तरह से राम कर्मठ हैं, हर तरह से सारे वेदों को ज्ञान रखते हैं, हर तरह से उनकी ताकत है, तीरंदाजी में वो हमसे भी आगे, हर क्षेत्र में हर तरह से कैसे आगे निकलते जा रहे हैं और कैसे लोगों में लोकप्रिय हैं। तो सारे नरेशों को संबोधित करते हुए और कहते हैं कि आने वाले टाइम में अयोध्या का उत्तराधिकारी मेरे बड़े बेटे राम होंगे। आप लोग की क्या प्रयोजना है, आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, अपने अपने तथ्य को रखें। जैसे ही राम का अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पर जितने मंत्रिमंडल थे, जितने भी आसपास के नरेश आते हैं, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब के चेहरे पे खुशी का लहर दौड़ जाता है। और वो उनके दिल में कहीं ना कहीं लगता है कि जब राम रहेंगे तो और बहुत ज़्यादा विशाल ग्रोथ होगा, लोगों को हर तरह से सपोर्ट मिलेगा और वह सारे राजा एक एक करके व्याख्यान करते हैं और बताते हैं। और मन ही मन राजा दशरथ अति प्रसन्न होते हैं और उनके मन में उत्कंठा और बढ़ते जाती है। और जैसी ही मीटिंग ख़त्म होती है तो उनके कहते हैं ना कि खुशी रखी नहीं जाती है। कभी कभी खुशी इतना होता है, वो खुशी में बहुत चीज़ ज़्यादा कहने लगते हैं और तुरंत अपने मंत्री को बुला कर के श्री राम को बुलाने के लिए कहते हैं और राम को भी वो सारी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कैसे मैं तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए रखा हूँ, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, अब चाहता हूँ कि मैं विश्राम करूँ और तुम इसका पदभार संभालो और आगे की प्रक्रिया करो। और वो सब बताते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो जितना से जितना जल्दी हो सके और मैं जल्दी चाहता हूँ। और यही सब बातों कर करके वो विदा करते हैं और राम भी वहाँ विदा लेकर के जाते हैं और वो सारी चीज़ें घटनाएं अपनी माँ को बताते हैं। माँ भी बहुत खुश हो जाती है और माँ को भी क्यों ना खुशी हो, हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा उत्तराधिकारी बने। उसी तरह से कौशल्या के मन में भी उतनी खुशी होती है। जितने लोग आते हैं बताते तो उन्हें कुछ ना कुछ दे ही देती है, किसी को हीरे जवाहरात गहने, किसी को गौदान, मीन्स दान पुण्य का काम चलते रहता है। जो भी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें दान पुण्य सारे चीज़ें चलते हैं। और यही उत्कंठा में पूरा अयोध्या खुशी के माहौल में झूम रहा होता है, पूरी तरह से खुशी का माहौल होता है, हर कोई उस खुशी में शिरकत होना चाहते हैं। और ये सब सारे कहते हैं ना ताम झाम जितने सारी चीज़ें थे चल रही थी और इधर से उधेड़ बुन चल ही रहा था कि राजा दशरथ के मन में फिर से विचलित आने लगे, विचलित क्वेश्चंस होने लगे। बहुत सारे कहते हैं ना कि उल्काएँ ऐसे ऐसे प्रदर्शित होने लगी तो उनके मन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चीज़ें आने लगी। और फिर
वो अपने मंत्रियों को बुलाते हैं, खास करके वशिष्ठ जी उनके वन ऑफ द बेस्ट मंत्रियों में से एक होते हैं, उनसे बुलाते हैं और वो राय लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यह काम बिना विलम्ब कर करके नेक्स्ट डे ही कर दिया जाए। हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, मुझसे वो इंतज़ार नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ऐसे अशुभ समाचार उल्काएँ आ रही है मेरे ड्रीम में, मेरे आसपास में, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनहोनी है। इसके बारे में वो पूछते हैं वशिष्ठ जी से, तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं, जो चीज़ें हो सकती है, उसके लिए हम अपनी हवन पूजन यज्ञ करेंगे जिससे वो सारी चीज़ें कट जाए, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। ये सारी प्रक्रिया होती है, सब चीज़ बात होती है। और वह अनाउंसमेंट के लिए और ज़्यादा उतावले जाते कि जो अनाउंसमेंट 1-2 दिन बाद होने वाला था, राज्याभिषेक की तैयारी 2-4 दिन बाद होने वाला था, वो हम कल ही क्यों नहीं कर देते हैं कि जितने भी राजागण आए हैं सब आसपास में उनको रहने खाने के लिए सारा प्रतिबंध, जितना भी सारी चीज़ें हैं वो सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो फिर यही उत्कंठा में फिर से राम को बुलाते हैं। राम भी सोचते हैं अब क्या हो गया पिताजी, मुझे क्यों बुला रहे हैं, अब तो सब कुछ ठीक है ना, अब सब बातें हो गई है, अचानक से मुझे क्यों बुलाएं। और हमेशा उनके खबर सुमंत जी ज़्यादा पहुंचाने का काम करते थे, उनके विशिष्ट मंत्रियों में से एक हुआ करते हैं और वही सारा खबर देते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं, बाकी आपकी जैसी हो माया। तो फिर राम जाते हैं और तब फिर से बात होती है, और वो बात भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि कभी कभी इंसान सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसी चीज़ें होने का पीछे क्या कारण हो जाता है। फिर वही बात वो अपने मन के कई सारे विचलित होने वाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, मेरे मन में ऐसा ऐसा चीज़ अशुभ अशुभ घटनाएं लग रही है, कुछ होने वाले हैं, कुछ अड़चन आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका राज्याभिषेक कल ही कर दें, क्योंकि सारे लोग आए हुए हैं, सब राजा लोग आए हैं, सारे मंत्री लोग आए हैं, बस भरत और शत्रुघ्न नहीं आए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो जान कर करके, ये समाचार जान करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो सब धर्मपरायण हैं। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। और जो राजा नरेश वगैरह छूट गए हैं, वो भी बहुत जल्दी हम उन्हें बुलाने की कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके शिरकत ले सके, और पूरी तरह से अपने मंत्रियों को ऐसा सारी चीज़ें भी बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके अयोध्या में पूरी तैयारी की जाए। और वो विदा कर देते हैं और कहते हैं कि आज जो रात आप कुश की सैया पे सोएंगे, ना कि वो जो राजा वाला जो सिंहासन होता है उस पर सोने के लिए कहते हैं कुश की सैया पे सोना है, और दोनों को व्रत रखना है जिससे कल की हम सारी प्रक्रियाएं पूरा करें। और इसी खुशी में वो सब सारे चीज़ें चलते हैं। राम भी सीता के लिए वो बात बताने के लिए जाते हैं, और इसी तरह से वो अंदर के एक खुशखबरी का एक माहौल ही अलग होता है। राम, कौशल्या, सुमित्रा, उधर लक्ष्मण, सीता का माहौल एक अलग दिशा में रहता है, एक अलग से खुशी रहता है, एक अलग सा माहौल बना रहता है। चारों तरफ अंदर का माहौल इतना खुशनुमा होता है कि लगता है कि बस अब कुछ नया ही चीज़ प्रकट होने वाला है, अब कुछ नया ही चेंज होने वाला है, अब एक नया परिवर्तन होने वाला है। और खुशी हर के चेहरे पे दिख रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब सारी चीज़ें चल रही थी। और उधर प्रक्रिया भी, जैसे भी नगरवासियों को पता चला कि अब ये जो चीज़ें होने वाली है, जो राज सिंहासन की बात होने वाली है, वो कल ही होने वाली है, इसकी खबर पूरी तरह से अयोध्या में कैसे कहते ना एकदम लहर की तरह फैल रही थी। और जितना तेज़ी से फैल रही थी उतना ही भीड़ उमड़ रहा था, और इतना ही लोग अफरा तफरी कर करके पूरी तरह से अयोध्या के नगरी को पूरी तरह से घेर लिए थे कि वो झलक देखने के लिए। कैसे हमारे पास भी कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, जब प्रधानमंत्री इनॉग्रेशंस लेते हैं तो पूरे न्यूज़ चैनल्स, टीवी, हर माध्यम से वो देखने को मौका मिलता है, वैसा प्रचंड जीत होता है। लेकिन राम की बात ही कुछ और है। तीनों लोगों के स्वामी, सब लोगों के खास, इनका ना कोई ओपोनेंट है ना कोई विपक्ष है, सब कोई इन्हें प्यार करते हैं। तो इन्हें देखने के लिए कितना हुजूम लगा होगा, कितनी भीड़ लगी होगी एक झलक पाने के लिए। और हर कोई चाहते तो यही थे कि राम कब आए। ऐसा लग रहा था कि कई परिवर्तन होने वाले हैं, कुछ चेंज होने वाले हैं, राज सिंहासन में एक नया सितारा आने वाला है, अयोध्या में पूरी तरह से परिवर्तन होने वाले हैं, अयोध्या की नगरी और सुशोभित होने वाली है। हर जगह रोड पे फूल बिछा दिए जा रहे थे, जहाँ जहाँ लाइट की
की व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ जहाँ सफाई की चीज़ें, हर तरह से पूरी अयोध्या को ही सजाया जा रहा था। ऐसा वो दिन इंतजार कर रहे थे, लोगों में भीड़ थे। कहते ना, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर तबके के लोग आने की खुशी, वो एक झलक पाने के लिए पूरे रोड भरा हुआ था। खचाखच लोग आ रहे थे। आसपास जितने भी जो लोग इस न्यूज़ को सुन रहे थे, वो सारे लोग आने के लिए पूरी तरह से लाइन लगा दिए थे। और हर कोई उस मोमेंट को देखने के लिए, हर वो पल को देखने के लिए, हर वो अद्भुत बेला को देखने के लिए लालायित थे। इतनी सारी खुशी, इतना सारा मंजर, सब कुछ अलग ही माहौल, अलग ही लेवल, सब कुछ चल रहा था। और इधर तैयारियां भी ज़ोर शोर से चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ ठीक ठाक, इसीलिए कभी कभी कहा गया है कि ईश्वर बहुत कुछ कब कर देते हैं और कब क्या नहीं करते हैं हमें भी नहीं पता होता है, और सब कुछ वो करते हैं जो उन्हें पता होता है। और वही चीज़ें इस हंसता खेलता परिवार में हुआ, उस कुल में हुआ, उस इच्छाको वंश में हुआ, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। हर जगह खुशी खुशी का माहौल था सब तरह से। और उसी समय मंथरा का एंट्री होता है, और मंथरा एंट्री लेती है और वह कैकेयी को तोड़ने का काम करती है। और उस तोड़ने में बहुत सारा ऐसा संवाद होता है जो काफ़ी कटु होते हैं और काफ़ी एक दूसरे के लिए खिलाफ में होते हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी तरह से भड़काने के लिए कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से ये जो अच्छा हंसता खेलता परिवार कब कैसे टूटने की प्रक्रिया में आ जाएगी, ये पता नहीं चल पाता है। और वो सारे संवाद जो हम आने वाले अध्याय में, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि वो संवाद क्या हुआ था, जिससे कैकेयी इतनी खुश, इतनी प्रसन्न कि मेरा ही बेटा उत्तराधिकारी बन रहा है। उन्हें ऐसा लगता था, क्योंकि राम उनके अपने बेटों से भी ज़्यादा प्रिय थे। इतना प्रिय होने के बावजूद भी उनके मन में वो विचार क्यों बदल जाता है? क्योंकि ऐसे ऐसे लाइफ में आपके मंत्रा आते चले जाते हैं। तो हमें ऐसे ही मंत्रा से बचना होता है, हमें ही ऐसे ही मंत्रा को पहचानना होता है जो हमारे आसपास, जो हमारे घर पड़ोस में, किसी भी रिश्तेदारी में, किसी भी रिलेशन में, या तो किसी भी तरह से आपके साथ जुड़े हैं, हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उसे पहचानने की कोशिश करना चाहिए। नहीं तो एक हंसता खेलता परिवार कैसे विरक्ति में चला जाता है, एक खुशनुमा माहौल कैसे गुमशुदा माहौल में चला जाता है। ये सब सारे चीज़ का अवलोकन हम अगले अध्याय में करेंगे। और जो भी वार्तालाप होता है, कैसे एक धर्मपरायण को एक कुमाता कैसे तोड़ देती है, एक धर्म से रहने वाला, हर तरह से धर्मों का पालन करने वाला भी इंसान एक मंथरा के आने से कैसे टूट जाता है। ये हर चीज़ हम अगले अध्याय में जानेंगे, और इसी कड़ी में जानेंगे कि कैसे कैसे वो चीज़ें परिवर्तन होता है, जो कि काफ़ी सीखने का विषय है। और हम लोगों को इसीलिए ये चीज़ें जाननी चाहिए। कभी कभी हम अपने फ़ायदे के लिए, कभी कभी हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे एक्शन ले लेते हैं जो आए दिन हमें ही नुकसान पड़ता है। हम ये समझ नहीं पाते हैं, बस कुछ दिन के लिए खुशी, कुछ पल के लिए खुशी, और कुछ दो चार, कह सकते हैं ना, दो चार पैसों के लिए, कुछ संपत्ति के लिए, धन दौलत के लिए हम ऐसे लोगों को त्याग देते हैं जिनकी वजह से हम खुश हैं। इंसान खुश कब रहता है? जब उसके साथ में जो लोग हैं खुशी से रहें, उसके आस पड़ोस में लोग खुशी से रहें, तभी वो इंसान खुशी से रह सकता है। अदरवाइज अकेला तो सन्यासी ही काफ़ी है। फिर उसे सन्यासी है तो उसे इस धन दौलत की क्या ज़रूरत है? अगर इसी समाज में रहना है, इसी माहौल में रहना और खुशनुमा रहना और हर तरह से प्यार से रहना है, तो हमें इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। हमारे आसपास जो मंत्रा हैं उन्हें जानना पड़ेगा, और ऐसी कोई भी जो चाल चल रही है उसे भी पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं ना, राजा दशरथ जो भूलोकों के स्वामी माने जाते थे, तीनों लोकों के स्वामी माने जाते थे, वो भी इस प्रक्रिया से नहीं बच पाए। कैकेयी जिनके लिए राम ही सुहृदय पुत्र कहे जाते थे, वो कैकेयी भी नहीं बच पाई। धर्मपरायण होने के बाद भी
वह एक छोटी सी लोभ के प्रति, एक छोटी सिंहासन के प्रति सब कुछ अच्छा खासा अयोध्या नगरी को विध्वंस कर देती है, अच्छा खासा अयोध्या में इक्ष्वाकुकुल वंश के परिवार को पूरी तरह से विध्वंस कर देती है। तो ये हमें सीखने का सब्जेक्ट है। इसीलिए रामायण एक ऐसी कड़ी है, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, रामायण एक ऐसा कथा है जिसे हर लोगों को अवलोकन होना चाहिए और हर लोगों को सीखना चाहिए, अपने परिवारों को सुनाना चाहिए, अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, जिससे बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो जाता है। हम कई बार बच्चों को डांटते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इससे अच्छा है उसे कथा सुनाएं, उसे भगवत गीता सुनाएं, उसे रामायण सुनाएं, उसके अंदर ऑटोमेटिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उसे डांटेंगे, उसे समझाएंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बच्चे वही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे कथा के माध्यम से, उसे इस कहानी के माध्यम से रामायण को सुनाएं और कभी भी जब भी मौका मिले तो ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पर इस तरह का प्रवचन हो रहा हो, इस तरह की बातें चल रही हो, इस तरह का कहानियाँ चल रहा हो, तो बच्चे में एक डायनेमिक शिफ्ट होता है और बच्चे एक सही डायरेक्शंस में जाते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति उतना ही कायल होते हैं और अपने लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे और रामायण की कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हर सोमवार को आप इस वीडियोस को देखना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं ऐसे ही कड़ी लाता रहूँगा और साथ साथ इसके अलावा भी अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे क्रिकेट के प्रति भी इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स के प्रति भी इंटरेस्ट है, मोटिवेशंस भी चाहिए लाइफ में, ऐसे तमाम चीज़ चाहिए, तो हमारे चैनल्स पे आप बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जो भी चीज़ जो चाहिए वहाँ से आप उठा करके आप उसे अपने को सीख सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं। और ऐसे ही ईश्वर का गुणगान करिए, बने रहिए और जय श्री राम बोलते रहिए।